इस वीडियो में जो हम मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे वो है ये BFCl2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, BF क्लोरीन क्लोरीन। तो ये होता है प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये चारों एटॉम्स एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं, ये सपोज ऐसे इमेजिन करो, बोरॉन्स बोरॉन के बीच में से, बोरॉन के बीच में इसको सेंटर मान के इसके बीच में से एक एक्सिस ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे एक एक्सिस है। तो अगर ये तीनों क्लोरीन होते, ठीक है, क्लोरीन अगर होता तो क्या होता, ये ये क्लोरीन, हम अगर C3 एक्सिस अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये वाला क्लोरीन 120 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला क्लोरीन 120 रोटेट करके यहाँ पे आ जाते हैं, और ये क्लोरीन 120 रोटेट करके यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 120 होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो हम C3 एक्सिस नहीं लगा सकते यहाँ पर। अगर C3 एक्सिस होता तो क्या होता, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता। ठीक है, ऐसा होता, बोरॉन, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन, और ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विजिबल है। तो यहाँ पे हम C3 एक्सिस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे, C4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 होने के लिए 4 ऐसे कॉर्नर होना चाहिए। यहाँ पे 3 कॉर्नर है, इसलिए हम सोचा था कि C3 लगा दे, लेकिन C3 नहीं लगा सकते क्योंकि एक एटॉम वो अलग है बाकी दोनों से। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, हम C2 लगा सकते हैं। C2 कहाँ से होगा, ऐसे, फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में से, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में से ऐसे एक्सिस जा रहा है। तो इसको अगर हम C2 एक्सिस करके इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक्सिस तो फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में जा रहा है, और ये एक ही प्लेन पे है, क्लोरीन, बोरॉन, क्लोरीन, ये एक प्लेन पे है। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो क्या होगा, हम जब इसको C2 एक्सिस से घुमाएंगे तो 180 डिग्री रोटेट करेगा। तो ये क्लोरीन ऐसे ऊपर से आके यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला क्लोरीन इस प्लेन के नीचे से 120 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करके क्लोरीन 1 के जगह पे आ जाएगा। तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे सपोज फ्लोरीन है, ये क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन 1 इधर आ गया, क्लोरीन 2 इधर आ गया। तो अगर ये 1 2 हम नहीं लिखते तो क्लोरीन नहीं होता ना। तो फ्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो दोनों इनडिस्टिंग्विजिबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे C2 एक्सिस है। ठीक है, लेकिन एक तो C2 एक्सिस मिल गया हमको, C2 एक्सिस एक मिल गया। अभी देखते हैं और C2 एक्सिस है कि नहीं। देखो, जैसे कि हम इस फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में से जा रहे हैं, एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह इस फ्लोरीन और इस बोरॉन के बीच में से अगर एक एक्सिस इमेजिन करें, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ये क्लोरीन और बोरॉन तो सेम पोजीशन में रहेंगे क्योंकि ये एक्सिस पे ही है। ठीक है, रोटेट कौन सा करेंगे, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्लोरीन या फ्लोरीन के जगह पे आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला डिस्टिंग्विजिबल है। तो ये वाला जो C2 एक्सिस है इसको हम नहीं मान सकते, और यहाँ पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये C2 एक्सिस भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग एटम हैं। तो इसको हम ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते पोजीशन। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, ठीक है, तब क्या होता, यहाँ पे C3 एक्सिस होता, ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे, ऐसे घूमता। और यहाँ ये C2 इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता। ये C2 एक्सिस भी कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन होता, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता। ठीक उसी तरह ये एक्सिस भी कंसिडर कर सकते थे, ये दोनों कांस्टेंट रहता, और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता, तो हमको इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिलता। लेकिन अभी बस ये एटम चेंज कर देने की वजह से, मतलब क्लोरीन नहीं दिया, फ्लोरीन दिया, इसीलिए ये ये दोनों C2 एक्सिस हम कंसिडर नहीं कर सकते, बस एक ही C2 एक्सिस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि इसमें प्लेन है कि नहीं। देखो, ये चारों एटम एक ही प्लेन पे है, ठीक है, तो उस प्लेन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्लेन पे ही है ये मॉलिक्यूल, तो ये प्लेन क्या करेगा, इस चारों एटम के बीच में से ऐसे काट के जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक सिग्मा वी मिल गया। देखो, अगर एक भी सिग्मा वी मिल गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसमें सिग्मा वी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो। और अगर सर्च करना चाहते हो है कि नहीं, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं देखना चाहते हो, तो ऐसे देख सकते हो। तो ये ग्रीन जो प्लेन है, ये होगा हमारा दूसरा वाला सिग्मा वी, ये भी सिग्मा वी है। ये सिग्मा वी क्यों है, क्योंकि हमको जो एक्सिस, ये प्राइमरी एक्सिस था, ऐसे था, ठीक है, और एक प्लेन हमको ऐसे मिल गया था, और ये दूसरा ग्रीन वाला जो प्लेन है वो ऐसे है, ऐसे है। तो आप देख सकते हो ये प्लेन और ये एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, तो जो पैरेलल है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा वी। तो अभी हम यहाँ पे और प्लेन है ही नहीं, यहाँ पे प्लेन और मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ढूंढ रहे हो कुछ इस तरह से, ये ऐसा होना चाहिए, ये एक्सिस ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्लेन होगा क्या इस मॉलिक्यूल में, देखो, अगर इसमें ऐसे ऐसे प्लेन आप इमेजिन करो, मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे प्लेन कैसे होगा, ऐसा प्लेन होगा क्या, मतलब ये प्लेन बोरॉन के बीच में से जा रहा है, और प्लेन के इस तरफ 2 क्लोरीन है, प्लेन के उस तरफ 1 फ्लोरीन है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये क्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस क्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इस फ्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल, नया वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये दोनों डिस्टिंग्विजिबल है। ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, और ये जो ग्रीन कलर में, ये डिस्टिंग्विजिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिग्मा एच कंसिडर नहीं कर सकते, ये सिग्मा एच है ही नहीं उधर, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे सिर्फ अ, यही मिलेगा, C2 एक्सिस मिलेगा और 2 सिग्मा वी मिलेगा। और ये जब होता है C2 एक्सिस और 2 सिग्मा वी, तब इसको हम लिख सकते हैं C2 भी लिखा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, बस वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इसलिए भी लिखा। 2 इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो एक्सिस है उसका ऑर्डर 2 है, 2 लिखा। और यहाँ पे सी लिखा, डी नहीं लिखा, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दो नहीं, 2 3 4 ऐसे हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक अगर हो तो हम सी लिखेंगे, और एक से ज़्यादा हो तो डी लिखेंगे। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो होगा NH3। तो NH3 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है,
ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है और ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। ठीक है, और ये लोन पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक्सिस होगा? पहला एक्सिस तो NH3 कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर किया हुआ है सेंटर में, ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऊपर जो रेड कलर का है ये होगा लोन पेयर। ठीक है, और नीचे 3 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप कोई भी एक प्लान इमेजिन कर लो। ठीक है, देखो, अगर ये प्लान इमेजिन कर रहे हो आप ऐसे, ये प्लान, तो इस प्लान पे क्या है, ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, इस एक प्लान पे है ऐसे। ठीक है, एक ही प्लान पे है। ये नहीं, हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, एक प्लान में है ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और लोन पेयर एक ही प्लेन में है। ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है। कैसे है, ये यहाँ पे जो प्लेन है अभी जो मैंने दिखाया था, तो इस प्लेन के यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन के इस तरफ ये वाला हाइड्रोजन है, प्लेन के इस तरफ ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये लोन पेयर ऊपर रहता है और ये तीनों हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे एक प्लेन इमेजिन करो आप, यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के नीचे होता है ये तीनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी इसका एक्सिस क्या होगा? एक्सिस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये नाइट्रोजन लोन पेयर के बीच में से ऐसे ऊपर एक्सिस जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में से ऐसे एक्सिस ऊपर इमेजिन करो। करने के बाद क्या होगा, आप ऊपर से अगर देखो तो क्या होता है, यहाँ पे 3 कॉर्नर है, यहाँ पे 3 ऊपर से देखो तो एक्सिस तो ऐसे है। ठीक है, एक्सिस ऐसे है, तो आप 3 कॉर्नर देख रहे हो। तो क्या कर सकते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ पे ले आ सकते हैं। ये वाला हाइट, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, 3 कॉर्नर है तो C3 एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे घूमेगा, ये देखना, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा। ऐसे, ऐसे है ना, ऐसा हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो एक्सिस ऐसे बीच में से जाएगा, तो ये होगा C3। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा C3। तो C3 हो गया। अभी देखते हैं C2 एक्सिस है कि नहीं, कहाँ से इमेजिन कर सकते हो। अगर ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में से ऐसे इमेजिन करो, क्या होगा, इस तरफ तो लोन पेयर है, इस तरफ हाइड्रोजन है, तो ये घूम के अगर इधर भी आ गया और लोन पेयर इधर भी आ गया तो हमको इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे C2 एक्सिस होता ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ C3 एक्सिस होता है। और अभी हमको देखना है कि यहाँ पे प्लेन कौन सा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा या वर्टिकल प्लेन होगा, ये देखना है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर तो एक ही प्लेन में है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे है। ठीक है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन क्या करेगा, ऐसे जा रहा है, इस तरफ से ऐसे आ रहा है।
ठीक है। ऐसे आके ये नाइट्रोजन लोन पेयर और हाइड्रोजन को कट कर रहा है। तो क्या करेगा, ऐसे अगर प्लेन होगा तो इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एकदम सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, इस ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन लोन पेयर और ये हाइड्रोजन सेम पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि प्लेन जो है वो इन तीनों के बीच में से जा रहा है। ठीक है, इन तीनों का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, बस इन इन दोनों का होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों सेम साइड में, मतलब अपोजिट साइड में सेम एटम है। तो हम यहाँ पे प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लेन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में जा रहा है, और ये ग्रीन प्लेन के ऊपर ये हाइड्रोजन है, और ग्रीन प्लेन के नीचे ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, सिग्मा वी है। सिग्मा वी क्यों है, क्योंकि एक्सिस ऊपर है, ऐसे ऊपर तक है, और प्लेन भी ऐसे ऊपर तक है। ऐसे, ऐसे है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। अगर ऐसे है तो आप बोल सकते हो कि एक्सिस ऊपर है और प्लेन भी ऐसे है, तो पैरेलल है। तो इसको आप सिग्मा वी बोल सकते हो। और मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर 3 है और सिग्मा वी, एक वी मिल गया आपको, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे 3 सिग्मा वी होगा। कैसे होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के बीच में से एक प्लेन जा रहा है, ठीक उसी तरह इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में से एक प्लेन जाएगा। ठीक उसी तरह इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में से एक प्लेन जाएगा। तो ऐसे हमको 3 प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये लोन लोन पेयर के बीच में से जा रहा है, देखो। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में जा रहा है, और प्लेन के लेफ्ट साइड में ये वाला हाइड्रोजन है, और प्लेन के राइट साइड में ये वाला हाइड्रोजन है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 ड्रॉ कर लिया, 1, 2 और 3, और तीसरा वाला प्लेन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये लोन पेयर के बीच में से जा रहा है, जाएगा, और वो जो प्लेन जाएगा वो ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, उस एंगल के बीच में से जाएगा। ठीक है, बीच में से जाएगा तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमको 3 सिग्मा भी मिल गया। तो क्या क्या मिल गया, C3 और 3 सिग्मा भी। और हॉरिजॉन्टल प्लेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, ऊपर तक है, तो अगर प्लेन हमको इमेजिन करना है तो ऐसे करना होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहिए ना। एक्सिस ऊपर है, प्लेन ऐसे होना चाहिए। अगर प्लेन ऐसे जा रहा है तो आप देख सकते हो, ऊपर प्लेन के ऊपर लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर है, और नीचे 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्लेन के ऊपर और नीचे अलग अलग चीज़ है, तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, तो कन्फिग्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सिग्मा एच नहीं होता है। ठीक है, तो जब C3 और 3 सिग्मा वी होता है तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है C3 वी। वी इसलिए लिखा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, बस सिग्मा वी है। और 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, और सिर्फ एक ही एक्सिस है, इसलिए C लिखा, D नहीं लिखा। अभी आपको बताना है कि ये HCl, तो HCl का पॉइंट ग्रुप क्या होगा। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, आप लिख के कमेंट में बता दीजिए मुझे क्या होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्केन इथेन का। ठीक है,
तो क्या होता है CH3 और CH3। इसमें दो कन्फर्मेशन होता है, एक स्टैगर्ड होता है और एक इक्लिप्स होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर इक्लिप्स होता अगर इक्लिप्स होगा तब क्या पॉइंट ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है, स्टैगर्ड में अलग होता है, इक्लिप्स में अलग होता है। तो इक्लिप्स जो कन्फर्मेशन होता है कुछ इस तरह होता है। तो आप अगर इमेजिन करो ऐसे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है, ये बीच में से अगर एक एक्सिस इमेजिन करो कैसे होगा। यहाँ पे ऐसा एक्सिस जा रहा है, तो ये कौन सा एक्सिस होगा। यहाँ पे तीन कॉर्नर, यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो आपको, तो दिखने से क्या होगा। अभी एल्केन का जो स्ट्रक्चर, इक्लिप्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये वाला कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन ये है। ठीक है, ये ये और ये कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया ऐसे C3 एक्सिस, ऐसे C3 एक्सिस जा रहा है। या आप अगर ऐसे इसको रख दो तो C3 एक्सिस कहाँ से जाएगा, ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये मैंने रखा है ऐसे। देखो सेम दिख रहा है। ये वाला कार्बन यहाँ पे है, नीचे वाला कार्बन ये है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये नीचे भी दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे नीचे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम जो C3 एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये कार्बन और ये नीचे वाला कार्बन के बीच में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना उसके बीच में जा रहा है। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ऐसे घूमेगा ये, ऐसा, या ऐसा, या ऐसा। ठीक है, तो अभी हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। C3 तो मिल गया हमको, अभी C2 चाहिए हमको। तो C2 कैसे जा रहा है। तो अगर C2 एक्सिस हमको चाहिए तो हमको ऐसे इमेजिन करना होगा। ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जिस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है ना, ऐसे है, ऐसे एक ही प्लेन पे है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जो कार्बन, ये और ये कार्बन, ये चारों एक ही प्लेन पे है, ऐसे, ये इस प्लेन पे है। तो इस प्लेन पे ही और एक एक्सिस हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कार्बन के बॉन्ड के बीच में से ऐसे ऊपर तक एक्सिस जा रहा है, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऐसे ऊपर जा रहा है, एक्सिस ऐसे है, ऐसे एक्सिस है। तो अगर C2 एक्सिस ऐसा होता, ऐसा है, तो क्या होगा। 180 डिग्री से घुमाना होगा इसको, घुमाने के बाद क्या होगा, ये ऐसा है। अभी इसको हम, ऐसा है ना, तो ये घूमने के बाद ऐसा हो जाएगा। एक्सिस ऐसे है, तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ये सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, दिखने में एकदम सेम जैसा मिल रहा है। ये ठीक उसी तरह हमको यहाँ पे क्या मिल गया, C2 एक्सिस मिल गया। और वो C2 एक्सिस कहाँ पे है, ये दोनों हाइड्रोजन जिस प्लेन पे है उसी प्लेन से एक ऐसे एक्सिस जा रहा है नीचे। ये हो गया C2 एक्सिस। घुमाने से क्या होगा, ये वाला कार्बन ऐसे जाके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला कार्बन
ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक उसी तरह इस मॉलिक्यूल में, जैसे कि इस यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है, इस प्लेन पे हम एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं ऐसे। ठीक उसी तरह इसको हम ऐसे अगर रोटेट करते, रोटेट नहीं करने से भी होगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन एक प्लेन में है ऐसे, है कि नहीं, इस प्लेन में। ठीक उसी तरह इस प्लेन में भी एक एक्सिस ऐसे इमेजिन कर सकते हो, C2 एक्सिस। तो क्या होगा, ये C2 एक्सिस यहाँ पे अगर होगा तो क्या होगा, ऐसे है, ऐसे है, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे घूम जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सिस है, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, अगर ड्रॉ भी कर सकते हो ऐसे, 1 2 3, नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला जो हमने एक्सिस इमेजिन किया ऐसे, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जिस प्लेन पे है उस प्लेन से ऐसे इमेजिन कर रहे थे। अभी ये H5 और H2 के बीच में से ऐसे ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे। ये C2 एक्सिस होगा। तब क्या होगा, ये वाला कार्बन ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कार्बन घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये C2 एक्सिस घूम के यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक एंगल से आप देख सकते हो, ये एक एक्सिस हो गया ऐसे, ऐसे एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ऐसे होगा, और एक एक्सिस ऐसे होगा। तीन एक्सिस होगा, तीन साइड है ना, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे भी एक प्लेन होगा, और यहाँ पे भी एक प्लेन होगा। ठीक है, तो तीन प्लेन है, और तीनों प्लेनों से प्लेनों, तीन प्लेन में तीन एक्सिस मिलेगा, यहाँ पे एक, दो, और यहाँ से तीन। ठीक है, तो तीन C2 एक्सिस मिलेगा। और डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे C3 एक्सिस है ना, C3 एक्सिस है, तो C2 एक्सिस हमको एक तो मिल गया, तो एक मिलने से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे 3 C2 एक्सिस होगा। और अभी अभी मैंने जो प्लान बताया, क्या क्या प्लान है यहाँ पे, ये एक प्लान है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में से ऐसे प्लान जाएगा। ठीक है, अगर प्लेन ऐसे जाएगा तो आप देख सकते हो, ये इस साइड भी दो हाइड्रोजन है, और इस साइड भी दो हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेन जा रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन ये हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन ये होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ एक जैसा मॉलिक्यूल एटम मिल रहा है। ठीक उसी तरह ये यहाँ पे जैसे एक प्लेन है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक प्लेन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में से ऐसे जा रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में भी एक, बीच में से भी एक प्लेन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो तीन प्लेन मिल गया, तो यहाँ पे 3 सिग्मा मिल गया हमको। ठीक है, और अभी हमको देखना है कि यहाँ पे हॉराइजॉन्टल प्लेन है कि नहीं। एक्सिस तो ऐसे है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर आप ऐसे प्लेन इमेजिन कर रहे हो, ये दोनों कार्बन के बीच में से एक प्लेन इमेजिन कर रहे हो, तो क्या होगा, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, ऊपर भी हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है। तो इस प्लेन के दोनों तरफ सेम सेम पार्ट है। ठीक है, और एक्सिस कहाँ से जा रहा है, ये प्लेन है, और एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो क्या हो गया,
ये प्लेन है, हाँ ये एक्सिस है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एच होगा। तो क्या क्या मिल गया हमको, C3, 3C2, 3 सिग्मा V और H। तो जब ऐसा होता है तब हम लिख सकते हैं D3H। H लिखा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है वर्टिकल प्लेन के साथ, और 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर 3 है, और D इसलिए लिखा क्योंकि एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। Thank you so much for watching this video. If you like it, please subscribe my channel and share.